साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर साहेब ये बताते हैं कि धर्म वास्तविक में है क्या। उन्होंने जिस विषय को समाज के आगे रखे, जिस बात को महसूस करके समाज को नई रास्ता का आवश्यकता था, उस रास्ता के लिए समाज में व्याप्त तरह तरह के कुरीतियां को धर्म के नाम पर जो भी ढोंग और पाखंड था, उस जंगल में जो समाज को जो जंगल बना दे रखा था, उस जंगल में ही कबीर साहब ने आग लगा दी। और कबीर साहब का ज्ञान के आग में पूरे सामाजिक कुरीति धधक के जलने लगा। और जब जलता हुआ देखा समाज, तो जिन्होंने इस समाज को विकृत करने में अपने मंद बुद्धि के साथ जो रचना किया था, जिसके कारण से उस समाज को चूस रहे थे, लोगों में भ्रांतियां फैलाया हुआ था, और जो वो भ्रांति को तिरोहित होने लगा, टूटने लगा, जलने लगा वो भ्रम, तो सारे लोग जो इसका विधायक थे, संस्थापक थे, उनको बहुत तकलीफ होने लगा। तकलीफ जरूर होता है, जब कोई चीज़ लोग बनाता है और जब वो बिगड़ता है तो तकलीफ होता है। लेकिन ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि वास्तविक में सत्य है क्या। कई लोग नशा का व्यापार करते हैं, खुल्लम खुल्ला व्यापार करते हैं नशा का, और सरकार नशा का व्यापारी को पकड़ता है, कानून पकड़ती है उसको। लेकिन जब कोई बोले कि ये नशा का व्यापार करना गलत है, इससे परिवार समाज बर्बाद होता है, बच्चे बर्बाद होते हैं, लोग दुख झेल नहीं पा रहा है, उसे कष्ट हो रही है, उसे बचाओ। और जब नशा का अवगुण का जब व्याख्या होता है और जो लोग नशा छोड़ने लगते हैं, तो नशा के व्यापारियों का दुख का कारण शुरू होता है। तो वो फिर से एक ग्रुप बना करके सत्यवादी के विरुद्ध में बोलना चालू करते हैं। यही हो रही है आज समाज में। आज समाज सत्य को समझने से ज्यादा अपना द्वारा बनाया गया गलत मान्यता को पक्ष में खड़ा होना अच्छा समझता है। और जब तक लोग ढोंग और पाखंड को बचाए रखेगा, तब तक उनके अंदर क्रांति नहीं हो सकती, उनका जीवन का भी उद्देश्य पता नहीं चलेगा। ऐसे ही परिस्थिति में हर एक व्यक्ति को अपना बड़ा दिल का, बड़ा ज्ञान का उजागर करते करते समाज से व्यर्थ का दुश्मनी झेलना पड़ता है। जिसके लिए काम करते हैं वही उनके अगेंस्ट में, उनके विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं। और ये हो रहा है। सदगुरु कबीर साहब के जीवन में भी ऐसा हुआ। वो संपूर्ण 120 वर्ष तक कई तरह का सामाजिक भ्रांतियां का समाप्त किया उन्होंने। लड़े, ढोंग और पाखंड को समाप्त करने के लिए उन्होंने कई तरह का अभियान चलाया। उनकी हर एक वाणी में, हर एक क्रियाकलाप में त्याग, तपस्या, कल्याण और मुक्ति का शब्द गूंज रहा है अभी भी, और गूंजता था। लेकिन जो
ज्ञान के पक्ष में खड़े नहीं थे, शांति रहना नहीं चाहते थे और मुक्ति का प्रयास नहीं करते थे, जिंदगी का फायदा नहीं उठाना चाहते थे, जिन्होंने समाज में, जिंदगी, संसार में दुकान खोल रखा था, वो सारे लोग कबीर साहब के विरुद्ध में खड़े हो गए और 52 ठोक कसनी झेलना पड़ा उनको। व्यर्थ का कसनी, लोग जांचते रह गए कि क्या है क्या है क्या है। कितना जांच करोगे? सोना का जांच नहीं होता है कभी। जांचो, हीरा जांचने से उसका मूल्य घटता नहीं है। लेकिन तुम तो खुद नहीं जानते हो सच्चाई क्या है, तुम खुद तैयार होते नहीं हो, जांच करके भी तुम तैयार नहीं होते। जांचो, सही है, हर व्यक्ति का जांच होना चाहिए, लेकिन जांच के बाद उस जांच का परिणाम के साथ जुड़ो। ये धर्म है। आज लोग, बहुत लोग सक्षम नहीं है, खुद में सक्षम नहीं है, लेकिन दूसरे को जांचते रहते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब बोले धर्म के मामला में कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सच्चाई से बड़ी कोई धर्म नहीं है। तो मेरा हार्दिक अनुरोध है, ये जीवन मिला है, इस जीवन को एक अच्छा मार्ग देने के लिए अपने आप को तैयार करिए। सच्चाई को समझने के लिए थोड़ा त्याग और तपस्या करिए। थोड़ा बड़ा दिल बनाने के लिए गंदगी को साफ करिए। फिर ये स्वाभाविक रूप से आप खुद में एक मालिक, खुद में एक ज्ञानी और स्वामी बन जाएंगे। सदगुरु कबीर साहब हर एक व्यक्ति को सक्षम, सबल और उन्नतशील व्यक्ति के रूप में देखना चाहते थे। सही मानव और कल्याणकारी व्यक्ति होकर के संसार से विदा होना जरूरी है। हम कोई नया दुनिया बनाना नहीं चाहते, हम जिंदगी को ठीक ठीक से जी करके ठीक ढंग से परे जाना चाहते हैं। यही संदेश है साहेब का कि खुद भी सत्य को समझे और बाकी को समझाए। यही उनका उपदेश था साहेब।